राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब आपसे मूलांक 7 वालों के बारे में बात करने वाली हूँ। मूलांक 7 वालों के लिए वीक कैसे रहने वाला है वो बताऊँगी। उसके बाद जो कार्ड्स जैसे आते हैं वो प्रेडिक्शन करने आते हैं, कभी अच्छे कभी बुरे। जब कार्ड्स अच्छे आते हैं तो उसकी पावर को कैसे बढ़ाना है वो मैं आपको बताती हूँ। गलत आते हैं तो उसकी पावर को कैसे कट करना है वो मैं आपको बताती हूँ। उपाय बताती हूँ छोटे छोटे आपको, जो आप आसानी से घर से ही कर सकें। कोई भी मुश्किल कार्य आपको नहीं बताती, आपकी लाइफ को इतना इजी करने की कोशिश करती हूँ कि आप थोड़ी बहुत चीज़ें घर से करके ही अपने रिजल्ट्स पा लो। ठीक है, उसके बाद आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है तो मोटिवेट करती हूँ। जहाँ मुझे कार्ड्स दिखाते हैं, आप कुछ तक को आपको समझाने की ज़रूरत है, आपको रास्ता दिखाने की ज़रूरत है, तो मैं आपको गाइड बन के रास्ता भी दिखाती हूँ। ठीक है, तो आपने करना क्या है, आपने आगे बढ़ना है, अपने रिज़ल्ट्स बेटर लेने हैं। और जिस तरह से भी मैं आपको समझाती हूँ, बस आपने मुझे सुनना है। आपने सुनने के बाद मेरी बात को अपनों को और अपने आप को समझाना है। दैट्स इट। अगर आप इतना ही कर लेते हो तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बहुत बेटर आते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ जो रिजल्ट्स हैं वो बेटर आ रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं से कुछ प्राप्ति हो रही है, धन की प्राप्ति हो रही है, लेकिन आप चुप हैं। यानी कि आपके पास से कोई भी रिज़ल्ट जो है वो नहीं निकल रहा। अब आपने करना क्या है, आपने किस तरह से हेल्प करनी है अपनी, यहाँ पे अपनी हेल्प है। मेडिटेशन करो, थोड़ा सा ध्यान करो, शंकर भगवान की आराधना कर लेना, तो आपको रिजल्ट्स बेटर आ जाएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप किसी न किसी चीज़ से अक जाओगे और पक जाओगे। ठीक है, आप चाहोगे मुझे ये काम नहीं करना, इस चीज़ में कुछ नहीं रखा। एक्चुअली आप मत करो वो काम, उस चीज़ में कुछ नहीं रखा, उस चीज़ में कुछ भी नहीं है। वो ज़बरदस्ती उस चीज़ को हम ड्रैग कर रहे हैं। छोड़ दो भाई उसको। कई बारी कुछ चीज़ें पास्ट की ऐसी होती हैं, हम उन्हें ड्रैग करते करते अपनी लाइफ हेल कर लेते हैं। जो चीज़ जहाँ की है उसे वहीं अर्पण कर दो, जो जहाँ की है उसे वहीं छोड़ दो, अपने साथ मत लाओ। ठीक है, वापस आ जाओ। और उसके बाद गाइडेंस यहाँ पे दिखाई देती है। आप अपने गुरु से, अपने मेंटर से गाइडेंस लेते हुए मंडे को दिखाई देते हो। आपको शायद उनकी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, डोंट हेजिटेट। ठीक है, जब गुरु आपके पास होते हैं तो आपको और कोई चीज़ नहीं चाहिए होती, आप तुरंत उसके ऊपर मैसेज करो और उनकी गाइडेंस ले लो। गुरु इसीलिए हैं, वो आपके लिए हमेशा दोनों बाजू फैलाकर खड़े हैं कि कोई भी दिक्कत है तो मुझे बताओ। ठीक है, वो आपके हर चीज़ का समाधान करने के लिए खड़े हैं। तो आप ज़रूर किसी से ये गाइडेंस ले लेना ताकि आपकी लाइफ जो है और अच्छी तरह से चल सके। अब हम बात करते हैं ट्यूसडे की। अब ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं से आपकी कोई बुराई कर रहा है या आपके लिए कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है। यानी कि आपके अगेंस्ट कोई ना कोई जो है आपको बैक स्टैब कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है या आपको कुछ ना कुछ दिक्कत दे रहा है। तो आपके ये चीज़ जो है हटाने के लिए बजरंग बाण का पाठ करो। अगर करना नहीं आता तो सुनो। ठीक है, लेकिन सुनो ऐसे कि जैसे आंख बंद करके कि आप ही बोल रहे हो, मन से बोल रहे हो। ठीक है, तो उसको सुन लो, उसका भी इफेक्ट वैसा ही आता है जैसा आप बोलते हैं तब उसका आता है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं कि आप इस चीज़ से, इस नेगेटिविटी से 101% ट्यूसडे वाले दिन ही बाहर आ जाओगे। यानी कि उसी दिन अगर आपने ये पाठ किया तो आप इस चीज़ से बाहर आ जाओगे, इस बंधन को तोड़ दोगे, इस टेंशन को छोड़ दोगे। ठीक है, अपनी कमर का और अपनी गर्दन का ध्यान रखना, पिलो वगैरह सही से रख के सोना। ऐसा ना हो आपकी गर्दन अटक जाए या आपकी कमर में कोई ना कोई दिक्कत आ जाए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी न किसी से कोई डिस्कशन करोगे, बातचीत करोगे, जिसका रिज़ल्ट ऐसा होगा कि आपको अंदर से ऐसा लगेगा कि मुझे बहुत सारी चीज़ें जो एकदम हिडन थी वो निकल के मेरे सामने आई हैं या किस तरह से मुझे जो है हेल्प कर रही हैं। तो ये जो अवेयरनेस है वो आपको आगे हेल्प करती हुई दिखाई देती है। लेकिन क्योंकि आपका नंबर मूलांक 7 वाले हो,
बहुत जल्दी जो है समझ नहीं पाते, क्योंकि वो ढूंढ रहे हो चीज़ को कि क्या चाहिए मुझे। तो जिस दिन वो चीज़ ढूंढते हुए आपको मिल जाती है, उसके बाद से आपकी प्रोग्रेस से शुरू हो जाती है, क्योंकि आपको क्या है, सेटिस्फेक्शन नहीं है किसी चीज़ के अंदर, आपकी खोज ख़त्म नहीं हुई। तो वो खोज जो है आपको बहुत चीज़ों के साथ बनाती जाती है, जोड़ती जाती है, और आपकी नॉलेज जो है वो बढ़ती जाती है। ये आपकी नॉलेज को इंक्रीज़ करता है। चाहे आपको कुछ समझ ना आता हो, चाहे आप, लेकिन यू कैन सेंस। अगर आपको दिख नहीं रहा तो यू कैन स्मेल। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब इसमें आप बोलोगे समझ नहीं आ रही, मतलब समझ का मतलब है जब केतु का हेड नहीं है तो कितनी चीज़ें उसको सुनाई भी तो नहीं दे रही, तो ठीक है ना, कितनी चीज़ों के लिए वो बोल भी तो नहीं पा रहा, ठीक है, कितनी चीज़ें ऐसी हैं। लेकिन क्या है, जो आपकी अंतर्मन की शक्ति है वो सब कुछ समझ लेती है। एक समझने की बहुत बड़ी आपके अंदर ताकत है। यू कैन सेंस एवरीथिंग वेरी ब्यूटीफुली, ठीक है। आप बहुत अच्छी तरह से सब चीज़ सेंस कर सकते हो, उसके बावजूद भी कि आप उन चीज़ों को देख ना पाओ तब भी, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपको करना क्या है, अपनी अंतर आत्मा को जगाना है, सब चीज़ें समझनी है। उसके बाद हम बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे लगता है कि आपकी हेल्थ कुछ अच्छी नहीं है, चोट चपेट, कुछ दिक्कत इस तरह की, कोई किसी को परेशानी हो सकती है जिसके कारण आपको स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है। अब आपने इस चीज़ को थोड़ा कम करने के लिए क्या करना है, मॉर्निंग में ही अपने गुरु को याद कर लेना, ठीक है, अपने गुरु को याद कर लेना। उसके बाद आप आग से भी थोड़ा ध्यान रखना, किस तरह से गैस की नॉब बंद कर रहे हो या क्या कर रहे हो, उस चीज़ का भी ध्यान रखना। और शार्प चीज़ों के साथ भी आपने ध्यान रखना है, यानी कि जलने कटने की आपको दिक्कत ना हो। शायद आप चलते वक्त अपने पैर भी ठीक से संभाल ना पाओ या कुछ चोट चपेट आपको लग जाए, तो ध्यान रखना, ठीक है, टेक केयर। अगर आप ध्यान रख के चलोगे तो डेफिनेटली बच जाओगे। और उपाय के तौर पे आपने करना क्या है, आपने 5 हल्दी की गांठें जो हैं वो आपने गणेश जी के आगे रख देनी है, उनको चढ़ा देनी है। कई बार ऐसा होता है हम नहीं कर पाते, लेकिन मैं बहुत बारी आपको बोलती हूँ भाव से चढ़ा दो, इमेजिनरी तरीके के साथ वो काम कर दो। कहीं अवेलेबिलिटी नहीं है तो कर दो, मतलब वो उसका मतलब ये नहीं है कि सब चीज़ अवेलेबल है और आप कर रहे हो, हाँ ठीक है दीदी ने तो ऐसे समझाया था तो मैं तो ऐसे ही हर बार कर दूँगी, ठीक है। वो हर बार ऐसा नहीं होता। जब आप सच में बहुत स्टक हो, कहीं परेशान हो और नहीं कर पा रहे हो वो चीज़ को, तब आपने इस चीज़ का सहारा लेना होता है। क्योंकि अगर आपने इस चीज़ का सहारा लिया या कुछ करा तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आते हैं, ठीक है। लेकिन एवरी टाइम नहीं। कभी आप बीमार हो, बेड पे बैठे हो, वहीं बैठे बैठे कर रहे हो, इमेजिनरी तौर पे कर रहे हो, तो आपको भगवान बिल्कुल स्वीकार करते हैं आपकी प्रार्थना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समर्थवान हो, कर सकते हो और उसके बावजूद भी नहीं कर रहे, तो फिर तो ये बेकार की बात होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए भाग्य का सहारा मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप कहीं ना कहीं मेंटली स्टक हो। आप इस चीज़ से बाहर निकलो, ठीक है। गणेश जी की आराधना करो। अभी कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन मत लेना फ्राइडे को, क्योंकि जो भी डिसीजन लोगे वो आप इमोशन से ले रहे हो, और इमोशन से लिए हुए डिसीशंस बहुत बेकार होते हैं। यानी कि एक बार में डिसीजन लिया, ओ मैं तो आपको माला माल कर दूं, मैं तो आपको ये दे दूं, और जब होश आया तो बोला माला माल कहाँ से कर दूं, यहाँ तो अपने ही माल के अकाल पड़े हुए हैं, ठीक है। तो कभी ये चीज़ होती है इमोशन से कह देना, ठीक है। इमोशन में ना कभी अच्छा प्रॉमिस करो और ना कभी बुरी चीज़ करो। जाओ मैं ये सब चीज़ छोड़ता हूँ, बाद में कहाँ छोड़ता हूँ और फिर मैं कहाँ जाऊँगा, मतलब वो चीज़ें एनालाइज करने की होती हैं। जब भी मैं आपको ये समझा रही हूँ कि बड़ा डिसीजन नहीं लेना उस दिन, तो अपने आप को कंट्रोल करो और बड़ा डिसीजन नहीं लेना। शंकर भगवान की आराधना करोगे या आप गणेश जी की आराधना कर लोगे, इन दोनों की आराधना करने पे आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। अब मम्मी से बात कर लेना, मम्मी जैसे किसी से बात कर लेना, तो करने के बाद आपको रिलैक्स्ड फील होगा। उसके बाद बात करते हैं सैटरडे। सैटरडे वाले दिन आपको कुछ ना कुछ किसी को शायद देना है, ठीक है। तो अगर आपके पेंडिंग किसी को कुछ भी आपने देना है तो वो आप सैटरडे तक ज़रूर दे दें,
ठीक है। नहीं तो उसके साथ अपनी कॉन्शियस से पूछना। कई बार क्या होता है, हमें वो चीज़ें याद नहीं होती, हम भूल जाते हैं कि भाई हाँ हमने किसी को कुछ देना था या कुछ रह तो नहीं गया किसी का देना। सामने वाला झेप में कह नहीं पाता कि हाँ भाई अपने आप देख लेंगे, अपने आप देख लेंगे। तो वो क्या होता है, वो वेटिंग पे है और आपको याद नहीं है। ऐसे नहीं है कि आपके पास रिसोर्स नहीं है, वो वेट कर रहा है उस चीज़ की और क्या अपने आप कर देगा, और उसके बाद आप जो हैं वो भूल गए। ठीक, तो आप सबसे पहले बैठो और अपने दिमाग से पूछो आपने क्या भूला और क्या किया, और उसके बाद जो है रिजल्ट्स आपको ऑटोमेटिकली बेटर आएंगे। ठीक है। अब इस प्रेडिक्शन को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले हफ्ते फिर से आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।